अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन अकबर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अरीना। तो नाजरीन, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। और इन्हीं प्लान्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ISP स्पोर्ट्स मैनेजर मिस्टर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ISP मुल्तान ऑफिशियल पेज, हमारे जितने भी प्रोग्राम की वीडियोज़ हैं उस पर अपलोड होंगी, तो काइंडली आप पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। सर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो पहला मेरे जो टॉपिक है आपकी ज़ाती नौयत, पर्सनली क्वेश्चन है कि किस गेम में आपको सबसे ज़्यादा अबूर हासिल है? वैसे तो अगर मैं मदर गेम की बात करूं जो मैंने स्टार्ट लिया बचपन से, तो वो मैं हॉकी खेलता था। उसके बाद मैंने जो है वो क्रिकेट खेली, मतलब तकरीबन 20 साल तो मैंने क्रिकेट खेली है, मतलब अच्छे लेवल्स पे भी खेली, दूसरे सिटीज़ में भी, मतलब जैसे एक डिपार्टमेंटल भी क्रिकेट खेली मैंने, बहुत सारी क्रिकेट खेली। उसके बाद मैं जो है वो वॉलीबॉल भी और टेबल टेनिस मेरी ख़ास तौर पे बहुत अच्छी थी। सही। अच्छा सर, ये तो आपने आपकी गेम्स के बारे में आ गया, और स्टडी के साथ साथ आपने जो कोचिंग की है, तो वो आपने कोचिंग कोर्स किया था या आप एज ए प्लेयर कोच करते हैं? मैं स्टडी तो मेरी स्पोर्ट्स में ही स्टडी थी सारी, और उसके बाद मैंने जो है लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया इसमें स्पीड बॉल में। उसके बाद मैंने फिजिकल ट्रेनर का लेवल 1 लेवल 2 कोर्स किया, और उसके बाद जो है वो मैं जो क्रिकेट है ख़ास तौर पे उसके ट्रायल्स वगैरह जो लोकल टीम्स हमारी होती हैं यहाँ की, उसमें जैसे लीग्स वगैरह होती हैं उनकी जो कोचिंग वगैरह और ट्रायल्स वगैरह सारे कंडक्ट करवाता रहा हूँ मैं इधर ना। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा एज ए कोच आपने कहाँ कहाँ सर्व किया है? एज ए कोच अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं अंडर 19 के साथ भी काम किया, मैनेजर था। उसके बाद मैंने हमारी टीम्स जो हैं इधर की अपना लोकल टीम्स हैं, इनके साथ मैं क्लब्स के साथ भी रिलेट किया, वहाँ कोचिंग भी की और मैंने मैनेजर भी रहा। उसके बाद मैंने स्कूल कॉलेज जो हैं हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं, एक कॉलेज है, उधर सर्व किया। उसके बाद मैं फिर 2014 में मैं सऊदी अरब चला गया, जहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2 साल का, तो वहाँ मैंने कोचिंग की है। उसके बाद बस वो दिल नहीं किया बाकी मज़ीद उसको आगे कंटिन्यू करने का, उन्होंने मुझे कहा तो सही। उसके बाद फिर मैं 2016 में जो है वो मैं ISP ज्वाइन किया, और तब से लेके अब तक मैं ISP में ही हूँ। ठीक, चलिए सर, हम अपने जो सेगमेंट का टॉपिक है हमारा उसकी तरफ चलते हैं, ISP की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सर इस टाइम प्रेजेंट टाइम में एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं? एक्टिविटीज़ अगर हम पिछले वीक की बात करें, पिछले 10 दिन की बात करें, तो हमारा जो है फुटबॉल का एक इवेंट चल रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारे पास 10 टीमें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हम जो है वो फाइनल तक पहुंच गए। और फाइनल अभी नहीं हो सका क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स आ गए, जिस वजह से हम उसको ब्रेक लेना पड़ा। इंशाल्लाह जैसे ही ये एग्जाम्स ख़त्म होते हैं उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे फाइनल को। ठीक सर, ये जो आपने फाइनल को अभी जो है स्किप किया है, तो इसमें जो प्लेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, प्लेयर्स को देखे ना, हमने एग्जाम्स भी तो कंडक्ट करवाने होते हैं, एग्जाम्स भी, क्योंकि स्टडी के लिए बच्चे आए हुए हैं। स्टडी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को हम माइल करते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, गेम्स वगैरह करें। और माशाल्लाह बच्चों काफ़ी जोश जज्बा बच्चों में है कि वो आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी इंटरेस्टेड होता है इवेंट्स हमारे। सर अच्छा ये बताइएगा कौन कौन सी गेम्स आप लोग कंडक्ट करवा रहे हैं? अगर हम गेम्स की बात करें तो हमारा जो शेड्यूल है वो हमारा 1 साल का पूरा कैलेंडर बन जाता होता है, और वो कैलेंडर पे हम सारी गेम्स, हमारी 14 के करीब गेम्स होती हैं, जिसमें फुटबॉल सरफरेस जो होती हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और इसी तरह सारी गेम्स होती हैं। ये पूरे 1 साल का कैलेंडर होता है, ये हम बनाते हैं जुलाई अगस्त तक। उसके बाद हमारी हॉलीडे छुट्टियां आ जाती हैं 2 माह की, 1.5 माह की। उसके बाद फिर हमारा दोबारा दूसरा कैलेंडर शुरू हो जाता है। इसी तरह हम करते हैं सारा कैलेंडर। और पहले हम क्रिकेट करते थे, इस बार हमने जो है वो पहले फुटबॉल किए कि टाइम शॉर्ट था, तो इसी वजह से हमने पहले फुटबॉल किया। उसके बाद इंशाल्लाह मिड टर्म एग्जाम्स के बाद जैसे ये फाइनल होगा उसके बाद हम क्रिकेट को स्टार्ट करेंगे। सही, मीन्स के टाइम ड्यूरेशन आपने सेटिंग की है। जी जी। तो अच्छा सर, ये जो गेम्स आपने करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब में, इसमें आपको कोई न्यू टैलेंटेड इमर्जिंग प्लेयर्स मिले हैं? अगर मैं जब से मैं आया हूँ ISP में, और 2019 तक मैं अगर देखूँ, और उसके बाद से 19 तक एक हमारे पास गर्ल्स आई, एक बच्ची बहुत अच्छी थी, टैलेंटेड थी, वो इंटरनेशनल खेली, थाईलैंड में भी इवेंट उसने खेले। वुमेन टीम कुवैत की वुमेन साइड से खेली, क्योंकि उसके वालिद साहब जो है वहीं से थे, कुवैत में जॉब करते थे, वहीं से उसने ट्रायल दी। मतलब सारा खेली, उसका बैकग्राउंड जो भी है स्पोर्ट्स का, सीखने का मराहिल जितने भी थे सारे ISP में किए उसने। उसके बाद वहाँ ट्रायल दिए, सेलेक्ट हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर ICC का इवेंट जो है थाईलैंड में जो हुआ वो खेल के आई वुमेन का। उसके बाद अगर बॉयज़ में बात करें, बॉयज़ में भी हमारे 4 से 5 ऐसे सितारे हैं जिन पे अगर थोड़ी मज़ीद मेहनत की जाए तो वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं और इदारे का नाम रोशन कर सकते हैं वो।
और सर ये जो आपने जिस लड़की का आपने बताया है कि थाईलैंड में खेल कर आई है और दूसरे कंट्रीज़ में खेल के आई है, सर उसकी वो आईएसपी को किस तरह सर्व कर रही है, बच्चों को ट्रेनिंग करवा रही है, मतलब टिप्स वगैरह दे रही है, साथ ठहरी है कि नहीं? नहीं, वो इस तरह होता है ना कि मैंने आपको अभी बताया भी सही कि वो बच्ची जो है आउट ऑफ कंट्री चली गई, मतलब कुवैत चली गई, तो मतलब जाहिर अब बात वो है बाहर वहीं ही है। उसकी इंटरनेशनल टीम में है, तो वहाँ वो कैंप वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक। इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो जाहिर बात है वो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में उनको दावत देंगे, आपके साथ बिठाएंगे, इंशाल्लाह आप बातचीत कीजिएगा उनके साथ। सही सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप इवेंट्स करवाते हैं तो बच्चों को किस तरह इन्फॉर्म करते हैं कि इवेंट्स हो रहे हैं कि आप लोग आएँ, या क्या प्रोसेस होता है आप लोगों का? वो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम एक कैलेंडर बनाते हैं पूरे साल का। वो कैलेंडर हम जो है वो अपने जो स्पोर्ट्स हमारे हैं, हर डिपार्टमेंट के हमने अलग अलग टीचर जो हैं उनको बनाया हुआ है, हमने कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और उनके ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, वहाँ वो सबमिट कर देते हैं, बच्चों तक पैगाम पहुँच जाता है। उसके अलावा फिर हमारी एक टीम है जो, क्योंकि मैं अकेला ये सारा काम नहीं कर सकता, हमारे साथ नीचे एक टीम है जो प्रॉपर काम करती है 10 से 15 बच्चों की, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ हैं। गुड। और वो फिर हम क्लासेस विजिट करते हैं, बच्चों को मैसेज कन्वे करते हैं हर क्लास में जाके। उसके बाद फिर हम डेस्क वगैरह लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन, वहाँ हमारे पास रजिस्ट्रेशंस होती हैं और रजिस्ट्रेशंस होती हैं। उसके बाद फिर हम ड्रॉज वगैरह और टीमें बनाते हैं। कम से कम जैसे अब हम पिछला हमने डेस्क लगाया तो 400 प्लस जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से हमने फुटबॉल की 10 टीमें हमारी बनी, 10 डिपार्टमेंट से हमारी 10 टीमें बनी, जिसका ये इवेंट अब पिछले वीक में हुआ। मीन्स कि आपका ये जितना प्रोसेस है टीम वर्क है सारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है, मैं अकेला तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ वुमेन स्पोर्ट्स सोसाइटी भी है, बॉयज़ स्पोर्ट्स सोसाइटी जो हमारी इंस्टीट्यूट की है, जिसको साइमा अली हेड करती हैं, वो भी हमारे साथ होती हैं, तो मिल के सारा काम करते हैं। ठीक सर, काइंडली आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा एक्स्ट्रा कि आपका जो ये मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो इसमें कौन कौन मौजूद है, मतलब क्या डेजिग्नेशन? ये हमारे इस तरह होती है, सोसाइटी होती है जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, मेन प्रेसिडेंट मेल भी होता है, फीमेल भी, 2 प्रेसिडेंट होते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसी तरह 2 सेक्रेटरी होते हैं, ये मेल फीमेल दोनों। ठीक। मेन ब्रांच में भी और हमारे वुमेन ब्लॉक में भी अलग अलग सोसाइटी हैं जो डिस्कस करती हैं। सही। अच्छा सर, आपके पास आपको एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि गेम्स कौन कौन से करवाते हैं आप लोग? हम गेम्स जो करवाते हैं, हमारे पास मैंने पहले जैसे डिस्कस किया, कैलेंडर में हमारे पास 12 से 14 गेम्स होती हैं जो हम करवाते हैं, जिसमें हमारे पास सरफरेस, जैसे मैंने पहले बताया, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारी गेम्स हमारे पास होती हैं जो वक्तन चलती रहती हैं पूरा साल। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर शुरू कर देते हैं। सही। और इंडोर गेम्स भी करवाते हैं? जी इंडोर गेम्स हमारे पास जो है कवर्ड नेट है, मतलब अरीना जैसे प्रोग्राम का नाम है, इसी तरह हमारे पास एक अरीना है जिसके अंदर गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग सेपरेट इंडोर क्रिकेट होती है। उसके अलावा फिर हमारे पास वुमेन ब्लॉक में जो है वो अलग से फैसिलिटीज़ हैं। सर इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, अब ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए पीस आउट। Curry, way downtown, bang! What about Bowden and Cummins? What a catch! The skipper, he knows how important that is. It's a Bowden off the inside. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन Curry, way downtown, bang! What about Bowden and Cummins? What a catch! The skipper, he knows how important that is. It's a Bowden off the inside.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अरीना और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ISP मुल्तान ऑफिशियल के पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोग्राम्स की वीडियोस हैं आपको ISP ऑफिशियल मुल्तान पेज पर मिलेगी। तो चलते हैं बैक टू द टॉपिक। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद थे, स्पोर्ट्स मैनेजर ISP। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्राउंड फैसिलिटीज़ क्या हैं आपके पास? हमारे पास ISP में अगर ग्राउंड फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास 7 से 8 गेम्स की जो है परमानेंट जो है फैसिलिटीज़ है, जिसमें हमारे पास ख़ास तौर पे क्रिकेट का ग्राउंड है, 55-60 मीटर की बाउंड्री है टोटल चारों साइडों पे। उसके बाद फुटबॉल है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे पास बहुत अच्छा ग्राउंड है। उसी तरह हम बास्केटबॉल में चले जाएं, पक्का कोर्ट है, बेहतरीन कोर्ट बना हुआ है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास टेबल टेनिस और स्नूकर की जो अलग से सेपरेट जगह है। इसके बाद अगर हम बात करें वुमेन के लिए तो उसके लिए हमारे पास इंडोर हॉल हमने एक बनाया हुआ अलग से सेपरेट है, जिसमें बॉयज़ का जाना ममनू है। उसमें जस्ट गर्ल्स जो हैं वो अपनी 7 से 8 प्राइवेसी के लिए 7 से 8 गेम्स करती हैं। और उसके बाद हमारे पास इंडोर जो है वो नेट वाली स्पोर्ट्स भी है, जिसमें हम क्रिकेट वगैरह करते हैं सारी। हम इसी तरह हमारे पास 7 से 8 गेम्स हैं गर्ल्स समेत। ठीक, अच्छा सर, ये आपने जैसे अब बताया कि गर्ल्स की भी गेम्स होते हैं, वुमेन, तो वुमेन स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं आप लोग? जी, वुमेन स्पोर्ट्स इवेंट भी हमारे वही कैलेंडर, जैसे मैंने आपको बताया, कैलेंडर में जो गेम्स बॉयज़ के लिए हो रही होती हैं स्नूकर के अलावा, जो गेम्स बॉयज़ के लिए होती हैं वो सारी जो हैं वो गर्ल्स के लिए भी हो रही होती हैं। उनके लिए अलग सेपरेट इंतजाम है, सिक्योरिटी का भी सिस्टम होता है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी होते हैं ताकि बच्चियों को, गर्ल्स को रिलैक्स होकर गेम करें, कोई परेशानी ना हो। इंडोर में अगर चले जाएँ तो उसमें हमने उनको टेबल सोकर रख के दी हुई है, टेबल सोकर रख के दी हुई है, टेबल टेनिस रख के दी हुई है। इसी तरह मतलब लूडो है, चेस है, कैरम बोर्ड है। 5 से 7 गेम इंडोर्स में रखी हुई हैं। उसके बाद जो क्रिकेट है वो आउटडोर ग्राउंड में भी है और साथ वो भी है। अच्छा सर, ये तो हमने बात की ना थ्रू आउट द ईयर की हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अच्छा सर, यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है स्पोर्ट्स गाला होता है 2 दिन या 3 दिन का अप्रॉक्सीमेटली जितना भी है, तो क्या इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब में कंडक्ट होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी यहीं के स्टूडेंट हैं, आपको भी पता होगा कि यहाँ हर साल ये कोविड की वजह से जो है ये थोड़ा प्रॉब्लम आया 2 साल में, वरना तकरीबन हर साल जो हमारी गेम्स होती हैं हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं साथ एक जगह, जहाँ हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे होते हैं, और साथ ही हमारा जो है ओपनिंग भी होती है, जिसमें हम पूरे साल का कैलेंडर चलाते हैं। जो जैसे पहले डिस्कस हुआ कि क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग में ट्रॉफीज़ वगैरह, गिफ्टिंग वगैरह जितनी भी बच्चों की होती है, जिन्होंने जीती हुई होती हैं ट्रॉफीज़ वगैरह सारी उनको देते हैं। उसके बाद ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग भी एक शानदार इवेंट होता है हमारा, जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी, जैसे 19 में हमने किया, इंटरनेशनल प्लेयर हमारे स्टार आए हमारे पास। इसी तरह हमारे मतलब बहुत सारे गेस्ट जो हैं हर इवेंट में हम बुलाते हैं, बच्चे फिर पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन होती हैं जैसे पहले बताया, और फिर सारी गेम्स शुरू हो जाती हैं हमारे। ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ये भी था आपसे कि काफ़ी अभी पिछले दिनों मैंने सुना है, मैंने क्या पूरी यूनिवर्सिटी में ही था ये, कि इस साउथर्न सुपर लीग के बारे में काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहा, तो उसकी कोई मुझे डिटेल? हाँ जी, वो जो पिछला हमारा जो था इवेंट, सदर्न सुपर लीग जो थी, हमारा पहला सीज़न था। पहले भी हम कराते थे, इसको हमने ज़रा चेंज किया। पहले हम किट्स वगैरह मतलब ऐसे डिपार्टमेंट में कराते थे, इस बार हमने कलर किट्स में किया इवेंट। बहुत प्यारा शानदार इवेंट था, जिसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और बिजनेस डिपार्टमेंट ने फाइनल जीता। उसमें कलर किट्स थी, प्रॉपर अंपायरिंग थी, उसमें पूरा मतलब मीडिया भी इन्वॉल्व था, सोशल मीडिया भी, और हमारा मीडिया भी इन्वॉल्व था, जिन्होंने उसको हाईलाइट किया। और एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल इवेंट था बच्चों के लिए देखने के लिए। जी, इस तरह के इवेंट से बच्चों का जी अगला हमारा सीज़न जो है, जी बिल्कुल, अगला सीज़न भी जो हमारा है वो भी इंशाल्लाह जो है फेब में हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि पिछला भी हमारा फेब में स्टार्ट हुआ था, और अगला इवेंट भी जो है वो फेब में स्टार्ट होगा। और इस बार भी इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ, नए बच्चे भी आ गए हैं एडमिशन में, तो उनको भी साथ इंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे, जहाँ पहले 10 टीम थी अब 12 से 13 टीम बन जाएं। जैसे लॉ डिपार्टमेंट भी हमारे साथ अटैच हो गया है, तो उनको भी साथ करेंगे और फिर कोशिश करेंगे 12 टीम्स तो हों कम से कम इस इवेंट में खेलने के लिए। ठीक। अच्छा सर, HEC और प्राइवेट इवेंट्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है ISP की टीम? जी, अगर 2019 से पहले देखें तो उसमें पार्टिसिपेट करते तो थे, मींस के टीम एंटर करवाते थे, एंट्रीज वगैरह करते थे, तैयारी वगैरह करते थे, पर हमारा शेड्यूल इतना टाइट है यूनिवर्सिटी का कि एग्ज़ाम्स आ जाते हैं हर 2-2.5 माह, मिड हो गया, फाइनल हो गए, तो उसकी वजह से फिर हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो इस बार HEC ने थोड़ा सा रूल जो है वो चेंज किया है, किसी भी वजह से किया होगा, थोड़ा टाइमिंग उन्होंने आगे पीछे की है, तो अब हम अवेलेबल हैं कि हम खेल सकते हैं। अब पिछले हम इवेंट जो हैं वो गर्ल्स, अगर बॉयज़ का देखें, बॉयज़ का हमने एक इवेंट खेल के आए हैं बहुत अच्छा,
अपना जो पहले मैं भी अगर छोटा था तो खेलता था रेड बुल का इवेंट, और आज जो है हमारे स्टूडेंट्स भी खेल तो के ऑल आए। पाकिस्तानी इवेंट है। जी जी, पूरे पाकिस्तान से टीमें इकट्ठी होती हैं जिसमें खेलती हैं। और उसके बाद गर्ल्स को अगर देख लें, रॉयल सुपर लीग उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और वो भी खेली हैं गर्ल्स। मतलब गर्ल्स बॉयज़ के लिए प्राइवेट हों, एचईसी के इवेंट्स हों और लोकल इवेंट्स हों, जो भी, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे बॉस जो हैं डीजी साहब, वो भी इसी चीज़ पे, रेक्टर साहब और डीजी साहब यही इसी चीज़ पे वो ज़्यादा करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। और क्योंकि उनको भी शौक़ है तो हमें भी शौक़ है सारा, तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट स्पोर्ट्स के हों। ठीक। अच्छा सर, जो हमारे क्वेश्चन थे वो तो थे कि प्रेजेंट में और पास्ट में। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब के पास स्पोर्ट्स? सर, स्पोर्ट्स के बारे में अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो सर से जब मीटिंग हुई तो सर ने मुझे कहा है कि हमें भी सबको पता है, बताया भी है सर ने कि आगे इंशाल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड जो है क्रिकेट का मेंटेन कर रहे हैं सर। अगले सीज़न में या अगले एक आध साल में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा काम। प्रॉपर एक स्टेडियम टाइप होगा हमारा ग्राउंड, जिसमें इंशाल्लाह खिलाड़ियों के लिए बैठने की जगह भी होंगी, पूरी पिच वगैरह भी बनेगी। प्रॉपर एक ग्राउंड होगा जिसमें ज़्यादा मौके जो हैं हमारे स्टूडेंट्स को खेलने के लिए मिलेंगे उधर। ठीक। अच्छा सर, आपने जैसे अभी मुझे स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था आपने कि सऊदी अरेबिया आपने कोचिंग की है और माशाल्लाह अच्छे लेवल पे कोचिंग की है, तो आप आईएसपी लेदर बॉल टीम की भी कोचिंग करते हैं? जी जी, वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, जो हमारी रेड बुल का इवेंट हुआ है उसमें हमारी टीम फाइनल खेली है। ठीक। क्योंकि पहले हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स की वजह से रह जाते थे, इस बार शेड्यूल थोड़ा चेंज था तो हमें टाइम मिल गया खेलने के लिए। अगर हम प्रॉपर इसी तरह खेलते रहते तो इंशाल्लाह अच्छा फाइनल हारे हम। अगर हम गर्ल्स की बात करें, वो भी हम टूर्नामेंट का फाइनल हारे हैं। मीन्स के हमारी टीम इस काबिल थी या हमारे बच्चे इस काबिल हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे टैलेंटेड हैं कुछ, कि यहाँ तक आए हैं। वरना हम देख लें, एमरसन यूनिवर्सिटी को भी हमने हराया है, इसी तरह हम सबको हरा के फाइनल में हम BZU के साथ मैच खेले। गर्ल्स को भी देखें, वो भी इसी तरह फाइनल में जाके हारे। अच्छा सर, ये तो हमारी आज के जो टॉक थी स्पोर्ट्स के बारे में हो गई, तो लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली कोई हमारे जो न्यू यूथ है उसके बारे में बताइएगा, स्पोर्ट्स के लिए क्या। मैं यूथ को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हों, ना कि अपने मोबाइल्स की तरफ सारी रात सारा दिन आप मोबाइल पे लगे रहें। स्पोर्ट्स एक हेल्थी एक्टिविटीज़ है, उसकी तरफ आएँ। अब दिमागी तौर पे भी फ्रेश रहेंगे, स्टडी में भी आपका दिल करेगा। किसी भी तरह के जो हैं आपको इंशाल्लाह जो है, अगर स्पोर्ट्स करेंगे तो आपको बेहतरी महसूस होगी सारी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप आएँ, आईएसपी ज्वाइन करें। आगे हम क्रिकेट एकेडमी भी बना रहे हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन करें। स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कोचिंग, पर्सनल कोचिंग चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आईएसपी में। प्राइवेट टाइम में, सेकंड टाइम में भी आपको देने के लिए तैयार हैं। बस आप अपना इरादा कीजिए ताकि आपको स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल कर सके आईएसपी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर बिलाल साहब, जो कि आईएसपी के स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, और इनके साथ हमने काफ़ी बातें डिस्कस की जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फ्यूचर प्लान्स शामिल हैं। और आज के सेगमेंट को यहीं पर एंड करते हैं। और जाते जाते आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आईएसपी ऑफिशियल मुल्तान के पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी जितने भी सेगमेंट की वीडियोज़ हैं आपको उसी पेज पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Curry, way downtown, bang! What about Bowden and Cummins? What a catch! The skipper, he knows how important that is. It's a Bowden!